हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग टू यू। आज का हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोट। इलेक्ट्रॉन वोट क्या है? इलेक्ट्रॉन वोट एक्चुअली एक मालवेयर है। एक्चुअली इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग की लाइफ और प्राइवेसी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। जैसे कि लाइफ की बात करें तो कोविड-19 के बारे में आप लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग की लाइफ को वो तहस नहस कर दिया था। और आईटी सेक्टर में देखें तो वायरस, मालवेयर, ट्रोजन फाइल्स, ऐसे ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जो कि आईटी सेक्टर को भी इन्फेक्ट करता है। तो इसमें आज का हम लोग का टॉपिक है मालवेयर के ऊपर, और इस मालवेयर का नाम है इलेक्ट्रॉन बूट। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। मालवेयर ऐसा एक चीज़ है जो कि वायरस के बाद आता है। वायरस तो हम लोग का सिस्टम को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। हम लोग का जितना भी डेटा है उसको इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, इन्फेक्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और एनक्रिप्टेड कर देता है ताकि हम लोग उसको यूज ना कर सकें। बट मालवेयर क्या है? मालवेयर एक तरीके का वायरस है, बट ये सिस्टम को उतना हार्म नहीं पहुंचाता है। वायरस जैसे हार्म पहुंचाता है, ये उतना हार्म तो नहीं पहुंचाता है फिलहाल, बट ये क्या करता है, ये हमारे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले आता है। मालवेयर का अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो मालवेयर इज ए प्रोग्राम और फाइल दैट इज इंटरनली हार्मफुल टू ए कंप्यूटर, नेटवर्क एंड सर्वर। मालवेयर एक प्रोग्राम और फाइल हो सकता है जो कि हमारे कंप्यूटर, नेटवर्क्स एंड सर्वर्स को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम लोग बात करें पहले मालवेयर के बारे में तो ये क्रिएट किया गया था 1971 में, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान बनाया गया था, और ये बनाया गया था बीबीएन टेक्नोलॉजीज के द्वारा। और इसमें जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनका नाम है रॉबर्ट थॉमस, और ये मेनली आर्पानेट को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया था। जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आ गया आर्पानेट। आप जानना चाहेंगे आर्पानेट क्या है? द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एक पहला वाइड एरिया पॉकेट स्विच नेटवर्क है जो कि टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के ऊपर काम करते हैं। ये जो मालवेयर है ये क्या कर सकता है, ये कैसे काम करता है? वैसे मालवेयर नेटवर्क्स, डिवाइसेस एंड यूजर्स को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया है। कि डिवाइस में मालवेयर प्रेजेंट है तो कुछ भी हो सकता है। ये मालवेयर अगर एक बार आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो ये किसी को भी आपके मेल से मेल कर सकता है ऑटोमेटिकली, और आपका फेसबुक प्रोफाइल में जाके किसी के पोस्ट में कमेंट एंड लाइक भी कर सकता है, न्यू पोस्ट शेयर भी कर सकता है, आपके फोन से टेक्स्ट मैसेज तक किसी को कर सकता है, और आपका फोन रिकॉर्डिंग्स, कॉल लॉग, फोटोज, ऑल डाटा इसके रूट सर्वर को ट्रांसफर भी कर सकता है। एक कंपनी है, नाम है सीपीआर, उसका फुल फॉर्म है चेक पॉइंट रिसर्च। वो एक मालवेयर डिटेक्ट किया था जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन बोट, जो कि खास करके विंडोज, मैक दोनों को इन्फेक्ट करने में माहिर था। ये एक ऐसा मालवेयर है जो कि मैक और विंडोज को भी इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे कि ऑफिशियल विंडोज स्टोर में देखा गया था कि दो पॉपुलर गेम के नाम से ये जो मालवेयर हैं अपलोड किए गए थे। पहला नाम है टेम्पल रन एंड सेकेंड नाम है सोबे सफर। मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाना चाहूँगा। सोबे सफर का तो स्क्रीनशॉट नहीं है, बट टेम्पल रन जो गेम है उसको कैसे रीडिज़ाइन करके, क्लोनिंग करके उसको विंडोज स्टोर में अपलोड करके उसका इस्तेमाल किया गया था। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे फ्लैश कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको। और इसके अलावा और एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया गया था, एल्बम बाई गूगल फोटोज नाम पे एक एप्लीकेशन था जो कि विंडोज स्टोर पे अपलोड हुआ था। वो भी इलेक्ट्रॉन बोट मालवेयर से इन्फेक्टेड था। अगर हम लोग इसी तीन में से कुछ भी, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने सिस्टम में, देन डेफिनेटली ये क्या करता है, बैकग्राउंड में जाके अपना काम करते रहता है। अगर इन तीनों में से हम लोग कोई भी एप्लीकेशन हमने अपने सिस्टम में अगर डाल देते हैं तो हम लोग का सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाता है, और इसमें जो कि इसका जो काम के लिए इसको बनाया गया होगा वही काम वो अपने आप ही बैकग्राउंड में रह के करेगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बोर्ड किस लिए बनाया गया था? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बोर्ड जो है किस लिए बनाया गया था? इसको एसईओ पॉइजनिंग करने के लिए बनाया गया था, एड क्लिकर के लिए बनाया गया था, प्रोमोट सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए बनाया गया था, प्रोमोट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के लिए बनाया गया था। ये सब इसकी कैपेबिलिटीज है।
एसईओ पॉइजनिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को पॉइजन करने के लिए, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को इन्फेक्ट करने के लिए बनाया गया था। एड क्लिकर, कोई भी एड हो ऑटोमेटिकली क्लिक कर देगा। कोई भी आप वेबसाइट चला रहे हैं, वहाँ पे कोई एड आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली वो एड को क्लिक कर देता है। थर्ड थिंग, प्रमोट सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये आपके प्रोफाइल पे जाके बहुत सारे दूसरे अकाउंट्स को प्रमोट करता है, दूसरे सारे चीज को प्रमोट करता है आपके अकाउंट के थ्रू से। और प्रमोट ऑनलाइन प्रोडक्ट्स, बहुत सारे वेबसाइट का प्रोडक्ट जो है वो भी आपके थ्रू से वो प्रमोट कर सकता है। ये चारों चीज के लिए इलेक्ट्रॉन बोर्ड को डिजाइन किया गया था। और ये जो चीज सीपीआर के थ्रू से जब माइक्रोसॉफ्ट को पता चला तो तुरंत माइक्रोसॉफ्ट ये 3 एप्लीकेशन को अपने विंडोज स्टोर से रिमूव कर दिया। जब रिसर्च किया गया इसी मालवेयर के ऊपर तो पता चला कि मोर देन 5000 मशीन इन्फेक्टेड है इसी मालवेयर की वजह से। और एक चीज ये है कि ये जो मालवेयर था इसके वजह से बहुत सारे कंट्रीज के सिस्टम भी इन्फेक्टेड हो चुके थे। जैसे कि कंट्रीज में नाम आता है स्वीडन, बुल्गारिया, रसिया, बर्मुडा एंड स्पेन। इन्हीं कंट्रीज में बहुत सारे ऐसे मशीन थे जो कि इसी मालवेयर के चलते इन्फेक्ट हो चुके थे। ऑटोमेटिक क्लिक्स हो जाना, ऑटोमेटिक किसी को रिप्लाई कर देना, ऑटोमेटिक किसी को मेल भेज देना, ऑटोमेटिक किसी को टेक्स्ट कर देना, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज देखेंगे इसी कंट्रीज में। तो उसके बाद पता लगाया गया और इन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट किया गया। और ये जो मालवेयर है ये बोथ विंडोज और मैक दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे करें? अगर हम लोग के सिस्टम में ये मालवेयर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? ये मालवेयर बोल के नहीं, कोई भी मालवेयर या वायरस हम लोग के सिस्टम में आ जाता है, उसका पहला सिम्टम ये होता है कि हम लोग के सिस्टम को स्लो कर देगा, हम लोग का स्पेस को कंज्यूम कर देगा। और अनवांटेड एक्टिविटीज, जैसे कि हम लोग कोई फेसबुक खोल रहे हैं, वहाँ पे कोई दूसरा वेबसाइट आ जाएगा, थर्ड पार्टी वेबसाइट आ जाएगा, पॉपअप हो जाएगा, बहुत सारे पॉपअप आते हैं, एड आते हैं। अगर वैसा कुछ एक्टिविटीज आपको पता चलता है तो डेफिनेटली समथिंग रॉन्ग विथ योर सिस्टम। कोई भी कुछ भी मालवेयर या वायरस आपके सिस्टम में है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे करना है इसको? हम लोग एंटीवायरस यूज करेंगे, बहुत सारे एंटीवायरस अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, कोई भी ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड वेबसाइट से, और अनऑथराइज से तो डाउनलोड ही नहीं करना है और इंस्टॉल भी नहीं करना है सिस्टम में। अगर सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप कर सकते हैं, बट सिक्योरिटी पर्पज के लिए नहीं कर सकते। और कोई ऑथराइज साइट से अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो डेफिनेटली डाउनलोड तो कर रहे हैं, उसके बाद अगर इंस्टॉल भी कर रहे हैं, मेन है इंस्टॉल। डाउनलोड होने से भी कुछ कुछ इन्फेक्ट हो सकता है, बट उसके बाद जो है एग्जीक्यूट करने से, कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर लिए, जब तक हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये इन्फेक्ट नहीं होता। तो एग्जीक्यूट करने से, डाउनलोड करने से पहले आप एक बार चेक कर लें उसका रिव्यू क्या है, कितने लोगों ने इसको अच्छे रेटिंग्स दिए हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है। उसके बाद आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका ऑथराइज वेबसाइट से भी सेम प्रोसीजर, रिव्यू चेक कीजिए, उसका जो पब्लिक ओपिनियन है वो देखिए, उसके बाद आप यूज़ कीजिए उस सॉफ्टवेयर को, तभी जाके आपका सिस्टम डेटा प्राइवेसी सेफ रह सकता है। अगर कोई भी आप एंटीवायरस के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आप टोटल सिक्योरिटी के लिए जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप एंटीवायरस ही खरीद रहे हैं या इंटरनेट सिक्योरिटी खरीद रहे हैं, वैसा नहीं है। आप अगर चाहें तो टोटल सिक्योरिटी खरीदने से आपको क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी आप गेन कर सकते हैं आपके सिस्टम में। और एंटीवायरस डालते हैं तो इंटरनेट हमेशा यूज कीजिए, बिकॉज एंटीवायरस को एक अपडेशन की जरूरत होती है। अगर एंटीवायरस अपडेट नहीं होगा तो आपके सिस्टम में अगर एंटीवायरस रहेगा तो भी प्रॉपरली काम नहीं करेगा। उसका डाटाबेस को आपको अपडेट करना पड़ेगा सही से काम करने के लिए। So that's it for today. Thanks for your time for my video. If you like this video, then do subscribe and hit the bell icon. And one more thing, I need your good opinion and bad opinion also. So don't forget to thumbs up and comment down below. Till then, miss me, signing off.